बीएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं ध्यान देंगे कि मैं पर्यावरण शिक्षा में आपके आज लास्ट चैप्टर है, क्योंकि लगभग आपका पूरा पर्यावरण शिक्षा पूर्ण हो चुका है। इसमें लास्ट चैप्टर है इवैल्यूएशन इन इन्वायरमेंट एजुकेशन, यानी पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में हमें आपको इसका अर्थ, परिभाषाएं, और क्योंकि शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण परीक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। वेस्ले एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने लिखा मूल्यांकन के सापेक्ष में उन्होंने अपने विचार दिए कि मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व तथा प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करती है। यह वस्तुनिष्ठ प्रमाण तथा आत्मनिष्ठ निरीक्षण का सम्मिश्रण है। यह संपूर्ण तथा अंतिम अनुमान है। यह नीतियों के रूप परिवर्तन एवं भावी कार्य के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग है। यानी वेस्ले ने कहा कि मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग विद्यालय के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षकों एवं बालकों की विविध उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह न केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में सहायक है बल्कि उसमें सुधार भी करता है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक पर्यावरणविद हन्ना, उन्होंने लिखा कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही हम मूल्यांकन कहते हैं। अब मूल्यांकन को इसको और सरलीकृत समझने के लिए इसकी हम विशेषता में मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसके लिए हम आपको, जैसे यह एक प्रक्रिया है जो क्या चलती है, अनवरत चलती है, यानी निरंतर चलती रहती है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें मापन एवं परीक्षण दोनों शामिल हैं। तीसरी बात है कि यह वर्णनात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक है। चौथी चीज़ यह है कि विद्यार्थी यानी मूल्यांकन विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है। यह केवल उपलब्धि ही नहीं जांचता बल्कि उस विद्यार्थी को उन्नत बनाने के उपायों के भी बारे में वह अपने विचार और विमर्श को प्रदर्शित करता है। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रखता है। यानी अब आपको हम बताते हैं कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो मापन और मूल्यांकन में कुछ अंतर है। जैसे मापन केवल माप की मात्रा को दर्शाता है, जबकि मूल्यांकन क्या करता है, गुणवत्ता को भी दर्शाता है।
दूसरी चीज़ है कि मापक एक स्थिर और स्थूल प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन व्यापक एवं सतत प्रक्रिया है। तीसरी बात आती है कि मापन परंपरागत और परीक्षणों तक ही सीमित रहता है, जबकि मूल्यांकन में सामान्य मापन के अतिरिक्त जैसे रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण इत्यादि सम्मिलित होते हैं। चौथी चीज आती है मापन के मुख्य कार्य, जैसे वर्गीकरण करना, चयन करना, तुलना करना, भविष्यवाणी करना, निदान करना, शोध कार्यों में इसका उपयोग करना। जबकि मूल्यांकन के प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं शैक्षिक उपलब्धि, कौशल, मानसिक विकास, नैतिक विकास, भौतिक विकास एवं सामाजिक विकास इत्यादि आते हैं। पांचवी चीज है कि मापन व्यक्तिनिष्ठ होता है, जबकि मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है। अर्थात आप देखें तो मापन मूल्यांकन के अंदर अंतर्निहित होता है और यह मूल्यांकन में एक उपकरण यानी टूल के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब आपको हम बताते हैं कि पर्यावरण, शिक्षा और मूल्यांकन। सामान्य शिक्षा में आप देखें तो केवल हम आप शैक्षिक उपलब्धि का मापन करते हैं, जबकि पर्यावरण शिक्षा में शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ बालक या व्यक्ति की रुचि, अभियोग्यता, अभिवृद्धि एवं सामान्य अन्य जो व्यक्तिगत विशेषताओं का मापन किया जाता है। यही कारण है कि पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के लिए हम ऐसे उपकरणों का प्रयोग करते हैं जो सामान्यतः शिक्षा में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें आपको एक रेखा चित्र है, उसके माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि उस रेखा चित्र में विषय वस्तु, शिक्षण विधि, उद्देश्य और मूल्यांकन की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें एक शब्द है CMOE। C मीन्स कंटेंट, कंटेंट मीन्स विषय वस्तु, M फॉर टीचिंग मेथड यानी शिक्षण की विधियाँ या प्रविधियाँ, O फॉर ऑब्जेक्ट्स यानी उद्देश्य, E फॉर इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। अब जैसे इसमें O यानी ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में है, ऊपर आप देखें यम मीन्स टीचिंग मेथड, उसके बाईं तरफ देखते हैं C है, C मीन्स कंटेंट यानी विषय वस्तु, उसके दाहिनी साइड आप देखते हैं इवैल्यूएशन यानी CMO और E यानी इन चारों पदों में मूल्यांकन की दृष्टि से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? उद्देश्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कार्य को सफलता उद्देश्यों की प्राप्ति पर ही निर्भर करती है। उन शैक्षिक उद्देश्यों को समझने का जो हम लोगों ने बहुत प्रयास करते हैं, जो विभिन्न हमारे जो शिक्षाविद हैं अपने अथक प्रयास से इस शिक्षा जगत में इस मूल्यांकन के शैक्षिक उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया। तो क्योंकि वो जो 3 मुख्य बातें हैं, पहली है बालक की आवश्यकता, दूसरी है समाज की आवश्यकता और तीसरी है अच्छे जीवन की संकल्पना यानी नीड ऑफ चाइल्ड यानी बालक की क्या आवश्यकताएं होती हैं, बालक की
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक एवं अन्य पहलुओं का विकास करना, यह बालक की एक आवश्यकता में शामिल होता है। दूसरी बात आती है समाज की आवश्यकताएं। जैसे समाज की आवश्यकताएं ये हैं कि हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक सभ्य नागरिक बने और समाज की सेवा करने के लिए हम सदैव तत्पर हों। अपने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उचित महत्व एवं सम्मान देना, यह प्रत्येक समाज के सामाजिक प्राणी का नैतिक दायित्व होता है। क्योंकि अरस्तु ने लिखा है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी के रूप में समाज की जो नीड है उसमें प्रत्येक नागरिक होने के नाते से हमें उन कर्तव्यों का पालन करना, ये हमारा आपका नैतिक कर्तव्य होता है। तीसरी चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छे जीवन की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ गुड लाइफ। जीवन के हर पहलू और हर स्थिति में हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। यानी आप देखें, इन आधारों को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बालक के 3 पक्ष स्वीकार किए गए हैं, जो हम इन्हें निम्न रूपों में आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बालक है, उसको आप 3 पक्षों में उसको डिफाइन करते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब प्रथम पक्ष में क्या होता है, द्वितीय पक्ष में क्या होता है और तृतीय पक्ष में क्या होता है।